दोस्तों अब की बार बोर्ड ने ऐसे कुछ पेचीदा नियम लागू किए गए हैं। यदि साथियों आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको रीट भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। साथियों मैं आपको उन नियमों के बारे में बताना चाहूँगा, तो इस वीडियो को सभी साथी ज़रूर देखना। ऐसा ना हो कि आपकी जो मेहनत है उस मेहनत पे कहीं एक छोटी सी गलती के कारण पानी ना फिर जाए और आप रीट भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाओ। ठीक है ना। तो कौन कौन से नियम है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले साथियों अपन यहाँ बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग से लाखों स्टूडेंट बाहर होने वाले हैं रीट भर्ती से। ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग है वो किस किस पे लागू होगी। उसके अलावा साथियों इतने क्वेश्चन नहीं करने पर आपको परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। तो कितने क्वेश्चन आपको खाली नहीं छोड़ के आने हैं। उसके अलावा साथियों बीएड और बीएसटीसी वाले जो स्टूडेंट हैं, यदि आप कितने फॉर्म फिल करते हैं रीट पात्रता के तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा 30 क्वेश्चन गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग लगेगी या नहीं लगेगी। पांचवा ऑप्शन ओएमआर सीट में नहीं भरने पर क्या नंबर कटेंगे या नहीं कटेंगे। कितने क्वेश्चन आपके गलत होने पर कितने नंबर आपके कटने वाले हैं। उसके अलावा साथियों फ़ोटो यदि आपने पुरानी फ़ोटो लगाई है या जो बायोमेट्रिक में कोई भी मिसमैच होता है तो क्या आपको एग्ज़ाम हॉल में एंटर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। या बायोमेट्रिक यदि आपकी फिंगर वहाँ नहीं लगती है तो आपके सामने क्या समस्या आ सकती है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इन पेचीदा नियमों के बारे में बहुत ही आसानी से समझाने जा रहा हूँ। ठीक है। तो आपके लिए जो हमने शिक्षा विभाग का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां जुड़ सकते हैं। देखो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग से लाखों स्टूडेंट हैं वो बाहर होने वाले हैं। दोस्तों मैं पहले भी कह रहा था, देखो नेगेटिव मार्किंग वैसे रीट पात्रता परीक्षा में है नहीं, लेकिन एक कंडीशन में नेगेटिव मार्किंग वो आप पे लगने वाली है। यदि आप ना तो 4 ऑप्शन में कोई ऑप्शन फिल करते हैं और ना ही 5वां ऑप्शन यदि आप फिल करेंगे तो आपका 1/3 नंबर है वो साथियों काट लिया जाएगा। यदि मान लो आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आपके पूरे ही 82.5 नंबर बन रहे हैं और वहाँ पर यदि आपका एक क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, ना तो आपने 4 ऑप्शन में कोई सा फिल किया ना ही 5वें ऑप्शन में फिल किया, तो साथियों 1/3 नंबर आपका काट लिया जाएगा और आप रीट पात्रता क्लियर नहीं कर पाएंगे। साथियों ध्यान रखना। ठीक है ना। तो एक एक नंबर आपके लिए साथियों इम्पोर्टेंट है। और इस जो पहला नियम मैं आपको बता रहा हूँ इसका शिकार है वो काफ़ी साथी बनने वाले हैं, क्योंकि सभी को काफ़ी साथियों को डाउट है। तो दोस्तों इस नियम का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि 4 ऑप्शन में ही आपको फिल करना है, ना कि 5वें में। उसके बाद दूसरा नियम आता है, यदि आप इतने क्वेश्चन नहीं करने पर परीक्षा से अयोग्य घोषित कर देगा बोर्ड। दोस्तों ध्यान रखना, यदि आपने 10% से अधिक क्वेश्चन खाली छोड़ दिए तो बोर्ड आपको साथियों अयोग्य घोषित कर देगा। ध्यान रखना। अब आप लगा लेना 150 का 10% कितना होता है। यदि आपके उतने क्वेश्चन यदि आपने खाली छोड़ के आए, ओएमआर सीट को फिल नहीं किया, तो साथियों बोर्ड आपको क्या कर देगा, भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर देगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा बीएड बीएसटीसी वाले स्टूडेंट है वो कितना फॉर्म भर सकते हैं। देखो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी अभ्यर्थी है वो पात्रता का एक से अधिक फॉर्म नहीं भरेगा। काफ़ी साथी क्या है कई बार 2 फॉर्म फिल कर देते हैं ना, तो इस समस्या से आपको बचना है, नहीं तो साथियों आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है ना। हाँ ऐसा नहीं करना है, विशेष तौर पे ध्यान रखना है। उसके अलावा साथियों बात कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन गलत होने पर क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। जैसे मान लो आपने 150 क्वेश्चन किए, 150 में से आपके 120 राइट हैं, 30 गलत हो जाएंगे, तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं लगेगी। ठीक है ना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन 5वां ऑप्शन ना तो आप फिल करते हैं और ना ही आप चौथा ऑप्शन फिल करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपका वहाँ नेगेटिव मार्किंग लागू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा उसके अलावा साथियों अपन यहाँ बात कर लेते हैं कि पुरानी फ़ोटो यदि आपने वहाँ पे लगाई है और बायोमेट्रिक यदि आपकी मिसमैच हो रही है तो क्या आपको एग्ज़ाम हॉल में एंटर
होने दिया जाएगा या नहीं। देखो साथियों, फ़ोटो का नियम ऐसा है कि 3 माह पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। वैसे 4-5 माह की चल जाएगी, लेकिन यदि क्योंकि की बार क्या होगा, इसमें बायोमेट्रिक होगी, ध्यान रखना। तो अपने आधार कार्ड को हबी से आप अपडेट करवा लें, अपनी फिंगर को हबी से अपडेट करवा लें, और ध्यान रखें कि आपकी भाई कौन सी फिंगर है वो उसमें बायोमेट्रिक में मैच हो रही है, उसका विशेष तौर पे ध्यान रखें। लेकिन मेरा ये मानना है यदि भाई मान लो आपकी बायोमेट्रिक वहाँ मैच नहीं होती है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको एग्ज़ाम हॉल में एंटर नहीं दिया जाए, क्योंकि आप के पास और भी बकाया डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है ना। आपके पास पहचान पत्र भी होगा, आपका एडमिट कार्ड भी होगा, आपका आधार कार्ड भी होगा, ठीक है ना। तो साथियों, इन नियमों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं तो साथियों देखो भाई, बोर्ड के नियम हैं, जब बोर्ड ने नियम बनाए हैं तो बोर्ड उसका पालन भी तो करेगा ना।